आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान आदेश 12 नियम 6 CPC, जिसे सामान्यतः स्वीकृति के आधार पर निर्णय जजमेंट ऑन एडमिशन का प्रावधान कहा जाता है, पर चर्चा करेंगे। अनेक सिविल वाद वर्षों तक लंबित रहते हैं क्योंकि पक्षकार अभिलेखों पर उपलब्ध स्वीकृतियों एडमिशंस का उचित उपयोग नहीं कर पाते, जबकि जहां किसी पक्ष ने महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया हो, वहां कानून न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण ट्रायल किए बिना ही उपयुक्त मामलों में निर्णय सुना सके। इस प्रावधान की सही समझ से समय, मुकदमेबाजी का खर्च तथा न्यायालय के बहुमूल्य संसाधनों की बचत हो सकती है। मित्रों, आपके YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं तथा हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपके निरंतर समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद। अधिक कानूनी जागरूकता वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पर प्रदर्शित जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये अथवा 119 रुपये की सदस्यता लेकर भी चैनल का सहयोग कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए पुनः धन्यवाद। अब आइए आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। आदेश 12 नियम 6 CPC क्या है? आदेश 12 नियम 6 CPC न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी पक्ष द्वारा की गई स्वीकृतियों एडमिशंस के आधार पर निर्णय सुना सके। ऐसी स्वीकृतियां निम्न स्रोतों में मिल सकती हैं: वादपत्र प्लीडिंग्स, दस्तावेजों में, पत्राचार में, न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों में, अथवा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री में। यह प्रावधान न्यायालय को यह अधिकार भी देता है कि वह किसी पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर अथवा स्वयं संज्ञान लेकर सुओ मोटू उचित परिस्थितियों में निर्णय दे सके। इस प्रावधान का उद्देश्य उन मामलों में अनावश्यक ट्रायल से बचना है जहां महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर कोई वास्तविक विवाद शेष नहीं रह गया हो। हालांकि यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मात्र किसी स्वीकृति का अस्तित्व ही स्वतः डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता। आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति डिस्क्रेशनरी पावर है, जिसका प्रयोग न्यायालय को सावधानीपूर्वक और न्यायिक दृष्टिकोण से करना होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य आदेश 12 नियम 6 का मुख्य उद्देश्य है त्वरित न्याय स्पीडी जस्टिस। जब कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किया जा चुका हो और उस विषय में कोई वास्तविक विवाद शेष न हो, तब लंबी ट्रायल प्रक्रिया चलाना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए यह प्रावधान अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करता है, अनावश्यक विलंब को रोकता है, न्यायालय का समय बचाता है, पक्षकारों के खर्च को कम करता है तथा मामलों के शीघ्र निपटारे में सहायता करता है। किंतु इसका उद्देश्य किसी पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई फेयर ट्रायल से वंचित करना नहीं है जहां वास्तविक विवाद अभी भी मौजूद हो। स्वीकृति एडमिशन क्या है? स्वीकृति वह कथन है जिसके द्वारा कोई पक्ष किसी तथ्य को स्वीकार करता है। स्वीकृतियां निम्न स्थानों पर पाई जा सकती हैं: वादपत्र प्लेंट, लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट, प्रतिउत्तर रिप्लिकेशन, शपथ पत्र एफिडेविट, आवेदन एप्लीकेशंस, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, पत्राचार कोरेस्पोंडेंस, न्यायालय के समक्ष दर्ज बयान। किंतु प्रत्येक स्वीकृति डिक्री पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कानून अपेक्षा करता है कि स्वीकृति में कुछ विशेष गुण हो। कैसी स्वीकृति आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय ने बार बार कहा है कि आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत डिक्री तभी दी जा सकती है जब स्वीकृति स्पष्ट क्लियर हो, अर्थात सीधे और साफ शब्दों में हो, असंदिग्ध अनइक्विवोकल हो, उसके अर्थ में कोई संदेह न हो, निर्विवाद अनएम्बिगुअस हो, जिसके एक से अधिक अर्थ न निकलते हों, निःशर्त अनकंडीशनल हो, जिसमें ऐसी शर्तें या स्पष्टीकरण न हो जो विचारणीय विवाद उत्पन्न करते हों। यदि कथित स्वीकृति को समझने के लिए व्याख्या, अनुमान या विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता हो, तो सामान्यतः मामला ट्रायल के लिए जाना चाहिए।
स्वीकृतियों को संदर्भ सहित पढ़ना आवश्यक। उच्चतम न्यायालय द्वारा बार बार दोहराया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वादपत्रों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय किसी एक वाक्य या अनुच्छेद को अलग करके उसे अंतिम स्वीकृति नहीं मान सकता। लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट, को संपूर्णता में पढ़ना आवश्यक है। किसी एक अनुच्छेद में दिखाई देने वाली स्वीकृति का स्पष्टीकरण या सीमांकन किसी अन्य अनुच्छेद में हो सकता है। अतः न्यायालय को संपूर्ण प्रतिरक्षा, डिफेंस, का परीक्षण करना चाहिए। विवेकाधीन शक्ति का स्वरूप। एक सामान्य भ्रांति यह है कि जहां भी स्वीकृति हो वहां डिक्री अवश्य दी जाएगी। यह कानून नहीं है। आदेश 12 नियम 6 न्यायालय को केवल विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। भले ही कोई स्वीकृति दिखाई दे, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या वह स्वीकृति पूरे विवाद का निपटारा करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न, ट्रायबल इशू, शेष नहीं है। तभी ट्रायल को समाप्त कर सीधे निर्णय देने का असाधारण मार्ग अपनाया जा सकता है। नवीनतम उच्चतम न्यायालय का निर्णय। मित्रों, अब हम 29 मई 2026 को दिए गए उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय पुष्पा एवं अन्य बनाम दयावती एवं अन्य की चर्चा करते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आदेश 12 नियम 6 सीपीसी की सीमा और प्रयोज्यता का परीक्षण किया तथा यह स्पष्ट किया कि किन परिस्थितियों में स्वीकृति के आधार पर डिक्री दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि स्वीकृति के आधार पर डिक्री तभी दी जा सकती है जब स्वीकृति स्पष्ट, असंदिग्ध और विवाद का निपटारा करने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि आदेश 12 नियम 6 का प्रयोग करते समय न्यायालयों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि लिखित कथन या अन्य अभिलेखों की व्याख्या आवश्यक हो, यदि विभिन्न निष्कर्ष निकल सकते हों, यदि परिस्थितियों की जांच आवश्यक हो अथवा यदि वास्तविक स्थिति जानने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो सामान्यतः मामला ट्रायल के लिए भेजा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि लिखित कथन के किसी एक वाक्य या अनुच्छेद को अलग करके स्वीकृति नहीं माना जा सकता। पूरे लिखित कथन को समग्र रूप से, निष्पक्ष एवं सार्थक ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। वास्तविक परीक्षण यह है कि क्या पूरे लिखित कथन को पढ़ने पर कोई स्पष्ट, निःशर्त और असंदिग्ध स्वीकृति उभरती है जो ट्रायल की आवश्यकता को समाप्त कर दे। यह निर्णय हमें स्मरण कराता है कि आदेश 12 नियम 6 का उद्देश्य अनावश्यक ट्रायल समाप्त करना है, न कि पक्षकारों को अपने दावे या प्रतिरक्षा सिद्ध करने के अवसर से वंचित करना। वादियों, प्लेंटिफ्स, के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन। जब भी लिखित कथन दाखिल हो, उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या प्रतिवादी ने निम्नलिखित तथ्यों को स्वीकार किया है। पक्षकारों के बीच संबंध, दस्तावेजों का निष्पादन, स्वामित्व या कब्जा, धन की प्राप्ति, लेनदेन का अस्तित्व, अथवा दावा समर्थित करने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यदि ऐसी स्वीकृतियां स्पष्ट, निःशर्त और असंदिग्ध हों, तो आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत आवेदन करने पर विचार किया जा सकता है। प्रतिवादियों, डिफेंडेंट्स, के लिए सावधानियां। लिखित कथन तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनजाने में की गई स्वीकृति बाद में डिक्री का आधार बन सकती है। अतः प्रत्येक अनुच्छेद सावधानीपूर्वक तैयार करें। तथ्यों का सही उल्लेख करें। आवश्यक स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से दें। अनपेक्षित स्वीकृतियों से बचें। लिखित कथन केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, यह पूरे मुकदमे की दिशा निर्धारित कर सकता है। आदेश 12 नियम 6 के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय सामान्यतः किन प्रश्नों की जांच करता है? 1. क्या वास्तव में कोई स्वीकृति मौजूद है? 2. क्या वह स्पष्ट और असंदिग्ध है? 3. क्या वह निःशर्त है? 4. क्या कोई महत्वपूर्ण विचारणीय विवाद शेष है? 5. क्या अभी भी साक्ष्य की आवश्यकता है? 6. क्या पूर्ण ट्रायल के बिना विवाद का निष्पक्ष समाधान संभव है? निष्कर्ष। आदेश 12 नियम 6 सीपीसी त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रियात्मक साधन है, किंतु स्वीकृति के आधार पर डिक्री कभी भी स्वतः नहीं दी जाती। न्यायालय को प्रदत्त शक्ति विवेकाधीन है और उसका प्रयोग अत्यंत सावधानी, न्यायिक विवेक तथा स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। जिस स्वीकृति पर भरोसा किया जा रहा है वह स्पष्ट, निश्चित,
निःशर्त और असंदिग्ध होनी चाहिए तथा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि न्यायालय बिना अतिरिक्त साक्ष्य लिए विवाद का पूर्ण या आंशिक निपटारा कर सके। उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय पुष्पा एवं अन्य बनाम दयावती एवं अन्य पुनः यह स्थापित करता है कि जहां कथित स्वीकृति की व्याख्या, अनुमान, परिस्थितियों के परीक्षण या साक्ष्य के मूल्यांकन की आवश्यकता हो, वहां आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत डिक्री नहीं दी जानी चाहिए और मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यह निर्णय हमें यह भी याद दिलाता है कि वादपत्रों को सदैव समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जो कथन पहली दृष्टि में स्वीकृति प्रतीत होता है, वह पूरे लिखित कथन को पढ़ने पर स्वीकृति न भी रह सकता है। अतः प्रत्येक अधिवक्ता को लिखित कथन का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए ताकि वास्तविक स्वीकृतियों की पहचान की जा सके। वहीं प्रतिवादियों को भी अपने वादपत्र तैयार करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। यदि इस प्रावधान को सही प्रकार से समझा और उपयोग किया जाए तो यह मुकदमेबाजी की लागत कम कर सकता है, न्यायालय का बहुमूल्य समय बचा सकता है, अनावश्यक ट्रायल समाप्त कर सकता है तथा सिविल न्याय व्यवस्था के मूल उद्देश्य, त्वरित, प्रभावी और निष्पक्ष न्याय को आगे बढ़ा सकता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं शीघ्र ही अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।